नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए अगहन मास के रविवार की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय किसी नगर में एक बूढ़ी माई रहती थी। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपकर स्वच्छ करती थी। इसके बाद सूर्य भगवान की पूजा करती, फिर भोजन तैयार कर सूर्य देव को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। भगवान भास्कर की कृपा से उसे किसी प्रकार की चिंता और कष्ट नहीं था। धीरे धीरे उसका घर धन धान्य से भरता गया। उस बुढ़िया को सुखी देखकर उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। बूढ़ी माई के पास कोई गाय नहीं थी, इसलिए वो हर रविवार को घर लीपने के लिए पड़ोसन के आंगन में बंधी उसकी गाय का गोबर लाती थी। पड़ोसन ने ईर्ष्या में आकर अपनी गाय को घर के अंदर बांध लिया, जिस कारण बूढ़ी माई को रविवार को गोबर नहीं मिला। बूढ़ी माई अपना आंगन लीप नहीं सकी। आंगन न लीपने के कारण उसने ना तो भोजन तैयार किया, ना ही सूर्य देव को भोग लगाया और स्वयं भी भोजन नहीं करा। सूर्यास्त होने पर वो भूखी प्यासी ही सो गई। इस प्रकार उसने निराहार व्रत करा। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सपने में दर्शन दिए और भोग न लगाने का कारण पूछा, तो बुढ़िया ने रोते हुए पड़ोसन का गाय को घर के अंदर बांधना और गोबर न मिल पाने की सारी बात सूर्य देव को बता दी। यह सब जानकर सूर्य देव बोले, बूढ़ी माई, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। मेरा व्रत करने और कथा सुनने से निर्धन को धन और बांझ को पुत्र की प्राप्ति होती है। इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसी गाय देता हूँ जो सभी इच्छाएं पूर्ण करती है। सपने में बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर भगवान सूर्य नारायण अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन सूर्योदय से पूर्व बूढ़ी माई की आंख खुली तो उसने अपने घर के आंगन में एक सुंदर गाय को देखा, जिसे देखकर वो हैरान हो गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में सुंदर गाय को देखा तो उसे और अधिक जलन होने लगी। इतनी ही देर में गाय ने सोने का गोबर किया। पड़ोसन की आंखें फट गईं। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास ना पाकर तुरंत उस गोबर को उठाया और अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रख आई। बूढ़ी माई को सोने के गोबर की बात पता ही नहीं चली। अब वह बूढ़ी माई पहले की तरह भगवान सूर्य देव का व्रत करती रही और कथा सुनती रही। पड़ोसन की चालाकी देखकर एक दिन सूर्य देव ने तेज आंधी चलाई, जिसके कारण बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध लिया। सुबह उठकर जैसे ही उस बूढ़ी माई ने गाय का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन से वो गाय को घर के अंदर बांधने लगी। सोने के गोबर से बूढ़ी माई कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। अब पड़ोसन बुरी तरह जल भुनकर राख हो गई। अब जब उसे सोने का गोबर पाने का कोई उपाय नहीं मिला तो वह राजा के दरबार में पहुंची और राजा को सारी बात बता दी। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बूढ़ी माई की गाय लाने का आदेश दिया। सैनिक बूढ़ी माई के घर पहुंचे। उस समय बूढ़ी माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने ही वाली थी। राजा के सैनिकों ने गाय को खोला और उसे अपने साथ महल की ओर ले चले। बूढ़ी माई ने सैनिकों को बहुत मना किया, बहुत प्रार्थना की, खूब रोई चिल्लाई, लेकिन सैनिकों ने एक नहीं सुनी। गाय के जाने से बूढ़ी माई बहुत दुखी हुई। उस दिन उसने कुछ भी नहीं खाया और सूर्य भगवान से गाय को वापस प्राप्त करने की प्रार्थना करने लगी। दूसरी ओर राजा गाय को देखकर बहुत खुश हुआ और सैनिकों से बोला, इस सोने का गोबर करने वाली गाय को गौशाला की जगह मेरे कक्ष में बांध दो। अगले दिन जैसे ही राजा उठा, सारा महल गोबर और बदबू से भरा देखकर राजा घबरा गया। उसने सैनिकों से गंदगी साफ करने को कहा, लेकिन वो गोबर साफ ही नहीं हो रहा था। जितना साफ करते वो उतना ही और ज्यादा फैल जाता।
यह देखकर राजा ने बूढ़ी माई को महल में बुलाने का आदेश दिया। बूढ़ी माई राजा के महल में आई और उसने सूर्य भगवान की कृपा की सारी बात राजा को बता दी। यह सुनकर राजा ने वह गाय बूढ़ी माई को वापस लौटा दी। गाय लौटाते ही राजा के महल से सारी गंदगी साफ हो गई। राजा ने पड़ोसन को भी महल में बुलवाया और उसे दंडित किया। राजा ने अपने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी स्त्री पुरुष रविवार के दिन सूर्य नारायण भगवान का व्रत करें। हे सूर्य नारायण भगवान, जैसी कृपा आपने बूढ़ी माई पर करी, वैसे ही इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी पर करना। जय सूर्यदेव।